इस्लामाबाद में डेंगू के जानलेवा हमले जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 45 केस सामने आ गए। निजी अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज में भी 2000 से ज़ायद मरीजों में डेंगू की तस्दीक। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना मजीद 11 जाने निकल गया। एक ही दिन में मजीद 400 अफराद कोरोना में मुब्तला। मुस्बत केसों की शरह 0.94% रही। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश। मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। गवर्नर पंजाब और सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की मज़ार पर हाज़री। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट की और हर लहज़ा है मोमिन नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। आज शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश 144वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इसी हवाले से अपने आज का जो मेरा पाकिस्तान हमारा सेगमेंट उसको डिज़ाइन किया है। मज़ार इकबाल पे जाते हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ भी करते हैं और आपको कुछ हक़ाइक़, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी बताते हैं आज के मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं मौजूद हूँ नौजवानों को खुदी का दर्स देने वाले मुसव्विर पाकिस्तान शायर मशरिक के मज़ार पे। ये मज़ार लाहौर के हजूरी बाग में बादशाही मस्जिद के पहलू और शाही कला के बिल्कुल सामने वाक़या है। ये मज़ार सादा मगर पुरवकार है। आइए चल के जानते हैं इस मज़ार के बारे में और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत के बारे में। नाजरीन, इस वक्त हमें मेरा पाकिस्तान में मुनीब इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि मज़ार इकबाल को इस जगह बनाने का मकसद क्या था? जी, एक तो हज़रत अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की हुई है कि मुझे अपनी मस्जिद की दीवार या मीनार के साए में कब्र की जगह इनायत फरमा दें। तो जब अल्लामा साहब फौत हुए थे तो सरज़मीन हिजाज़ तो उनकी मैयत ले जाना उस ज़माने में बहुत मुश्किल था। तो जो उनके साथी थे या एकाबरीन थे, मुसलमान एकाबरीन लाहौर के, उन्होंने यही फ़ैसला किया कि लाहौर में जो सबसे बड़ी और अजीम मुसलमानों की मस्जिद है उसके साए में अल्लामा साहब को दफन किया जाए। तो उस वजह से उस दौर में मुकामी तौर पे बड़े सगीर के लोगों को अंग्रेज़ ने हुकूमत दे दी हुई थी। सूबाई हुकूमत यहाँ पर यूनियनिस्ट पार्टी की थी। एक साहब थे सर सिकंदर हयात, वो वज़ीर आज़म थे तब पंजाब का वज़ीर आज़म होता था। तो उनसे ये अल्लामा साहब के दोस्त अहबाब ने गुजारिश की कि हमें ये जगह इजाज़त दी जाए यहाँ पे अल्लामा साहब को दफन करने की। तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर वो उन्होंने गवर्नर के पास गए पूरी डेलीगेशन लेके कि जी हम अल्लामा साहब को इधर दफन करना चाहते हैं। तो फिर गवर्नर ने वाइसरॉय से, उस वक्त के जो अंग्रेज़ वाइसरॉय था, उससे इजाज़त लेके दी और फिर अल्लामा साहब को यहाँ पर दफन किया गया। सर, इस मज़ार का नक्शा किसने पेश किया था? जी, इसके लिए इब्तदाई तौर पे तो उन्होंने अल्लामा साहब के बड़े करीबी दोस्त थे नादिर शाह, बादशाह अफगानिस्तान। तो वो अगरचे अल्लामा साहब की ज़िंदगी में ही फौत हो गए थे, तो जो उनके फरजंद थे ज़ाहिर शाह, वो तब बादशाह थे। उन्होंने पहले नक्शा भेजा एक मज़ार के लिए बना के, पर वो बहुत वेस्टर्न डिज़ाइन का था। अच्छा। फिर जो अल्लामा साहब के दोस्त अहबाब थे उन्होंने अप्रोच किया निज़ाम ऑफ हैदराबाद दक्कन का जो शाही आर्किटेक्ट था, मेरा ख्याल है बहादुर यार जंग उनका नाम था, शायद मुझे नाम नहीं सही तरह से याद आ रहा। तो वो आए, उन्होंने फिर जो नक्शा उन्होंने दिया वो भी कोई बहुत नुस्वानी टाइप था। उसमें इस तरह लगता था जिस तरह किसी परिंदे को किसी पिंजरे में कैद किया गया। तो फिर जो अल्लामा साहब के करीबी साथी थे चौधरी मोहम्मद हुसैन, उन्होंने वो आर्किटेक्ट साहब को बुलाया, इधर बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों पे बिठाया और उनको दिखाया कि जी देखे, एक तरफ मस्जिद है, बादशाही मस्जिद है जो कि इस्लाम की दीनी कुव्वत की निशानी है, बेशक, और दूसरी तरफ शाही किला है जो इस्लाम की दुनियावी कुव्वत की निशानी है। बिल्कुल। तो उसके दरमियान में हज़रत अल्लामा इकबाल साहब का मज़ार ऐसा होना चाहिए कि उससे सादगी, मजबूती और कुव्वत
नज़र आए या वो इन चीज़ों की अलामत हो। और यही चीज़ें अल्लामा साहब की शख्सियत और कलाम का जो है ख़ासा थी एक तरह से। तो फिर ये फाइनली ये तीसरा एक किस्म का नक्शा था जिसको अप्रूव हुआ और इसमें मुगलिया तर्ज तामीर भी है, पर बरे सगीर की जदीद इस्लामी तामीर का भी नक्शा। तो ये सारी चीज़ों को जो बरे सगीर के मुसलमानों की सकाफत और आर्किटेक्चर था उसको एक तरह से इकट्ठा करके तो ये मज़ार बनाया गया है। और दूसरी ये कमेटी की भी और अल्लामा साहब की भी ख्वाहिश थी कि मज़ार की जो छत है वो मस्जिद के फर्श से ऊंची ना हो सके, ना जाए, तो इसलिए मज़ार के ऊपर गुंबद नहीं बनाया गया। अब यहाँ से ऊपर तो आपको नजर नहीं आता, पर ऊपर एक फ्लैट पिरामिड है, उसको आर्किटेक्चर में फ्लैट पिरामिड कहते हैं, इस तरह सीढ़ियों की तरह। और उसकी वजह ये है गुंबद ना बनाने की कि फिर अगर गुंबद बनता तो वो फर्श से ऊंचा हो जाता। तो ये गुस्ताखी अल्लामा साहब कभी भी पसंद ना करते। इस मज़ार की तामीर का काम कब शुरू हुआ, किसने कराया और कितने अरसे में मुकम्मल हुआ? हाँ जी, ये तो असल में ये मज़ार जो है ये अल्लामा साहब के जो अकीदतमंद थे ये उनकी मोहब्बत से बना। तो उन्होंने मतलब इसमें किसी हुकूमत का कोई खर्चा नहीं हुआ। अंग्रेज़ की हुकूमत ने भी कहा था उस वक्त जो पंजाब की हुकूमत थी, सर खिज़र आटेवाना साहब बाद में बन गए वज़ीर आज़म, उन्होंने भी कहा कि जी हम दे देते हैं, और कई मुखय्यर हज़रात ने कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अल्लामा साहब के अकीदतमंदों से ही ये मज़ार बनवाएंगे। और एक तो उन्होंने आपस में कॉन्ट्रीब्यूशन जमा की, फिर उन्होंने एक कुछ चंदे की अपील नहीं की, पर उन्होंने अल्लामा साहब की तस्वीर छपवा के उनको अखबार में इश्तार दिया कि जो भी अल्लामा साहब के मज़ार में हिस्सा डालना चाहता है वो ये अल्लामा साहब की तस्वीर परचेज कर ले। ताज कंपनी वालों ने वो शायद तस्वीर शाया की, तो वो तस्वीर हज़ारों के हिसाब से फ़रोख्त हुई। तो उसकी जो फंड्स जमा हुए सारे, तो ये 1946 में इन्होंने तामीर फाइनली शुरू की और 1950 में ये मुकम्मल हुई। बीच में 4 साल का गैप इसलिए आया क्योंकि ये पत्थर ख़ास राजस्थान से या कहीं से आता था। अच्छा। और वो 1947 में जब पार्टीशन हुई है तो वो फिर ट्रेन्स भी सारी मसरूफ़ थी और वो सारा मसले मसाइल थे, तो वो कुछ अर्सा के लिए डिले हो गया। और फिर ये अंदर वाला जो पत्थर है वो नादिर शाह के फरजान ज़ाहिर शाह ने भेजा था। वो मैं अंदर भी आपको सर, जो आप पत्थर की बात करें जो बैरूनी सतह पे इस्तेमाल हुआ है, बैरूनी पत्थर की। जी, ये कौन सा पत्थर है, कोई इसका नाम? ये संगे सुर्ख इसको मेरा ख्याल है उर्दू में कहते हैं, रेड सैंडस्टोन है। ये वही पत्थर है जो बादशाह मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल हुआ है। सर अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं। सर बताइएगा कि इस मज़ार के अंदर कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया गया है, कौन सा पत्थर है? हाँ जी, ये तो यहाँ का मुकामी बरेसगीर का संगे मरमर है। ये जो पत्थर है सारा, ये ऊपर ये जो चबूतरा है, ये ऊपर जो तुर्बत है, ये जो कतबा है, ये अफगानिस्तान के बादशाह ने भेजा हुआ है। ये खास किस्म का अफगानी पत्थर है। अच्छा। इसमें जो ये नीली आप देख रहे हैं और स्याह देख रहे हैं, ये लाजवत लापिस जिसको कहते हैं, ये उसका बॉर्डर है। अच्छा। और इसकी खताती जो है कतबे की, ये अफगानिस्तान से होके आई बनी हुई है, मतलब उन्होंने अफगानिस्तान से ही बना के खताती करवा के भेजी थी। ये फिर जो पुरानी आयात हैं यहाँ पे, ये एक सदीदी साहब थे कैलीग्राफिस्ट, ये उन्होंने किया हुआ है। और ये परवीन रकम साहब ने अल्लामा साहब के अशार जो छत पे लिखे हुए हैं, ये सारे फारसी के अशार हैं। उस पर कई लोग एतराज़ करते हैं कि उर्दू के क्यों नहीं है, पर उसकी वजह ये है कि अल्लामा साहब की सबसे बड़ी ऑडियंस जो है वो फारसी स्पीकिंग है। उनका कलाम का भी मेजर हिस्सा फारसी में है। उर्दू में उनका हिस्सा है जो कि बरे सगीर के मुसलमानों के लिए ख़ास पैगाम था उनका। पर जो पूरे आलम इस्लाम के लिए जो बड़ी तस्वीर वाला पैगाम है वो फारसी में है। तो ताकि उनकी एक आफाकियत जो है वो जाहिर हो, इसलिए फ़ारसी के अशार यहाँ पे सारे लिखे गए हैं। और ये जो कतबा है इसका बड़ा एक ख़ास किस्म का पत्थर है, इसके बीच में से रोशनी गुजरती है। और सर अगर ये शैंडलियर की बात की जाए, ये जो ऊपर लगाया गया है जी, ये यहाँ का सकाफत की, बरे सगीर की सकाफत की निशानी है जी। ये क्योंकि ये मज़ार एक तरह से ना ही सिर्फ बरे सगीर की जो अल्लामा साहब की सोच और फिक्र थी उसकी नुमाइंदगी करता है, बल्कि आफाकियत जो पूरी दुनिया के लिए अल्लामा साहब की शायरी और पैगाम था, ये उसकी नुमाइंदगी करता है। तो बुनियाद तो अल्लामा साहब की बरे सगीर से ही, सियालकोट और लाहौर से ही थी। तो इसलिए ये जो एक तरह से ये पाकिस्तानी या बरे सगीर की इस्लामी सकाफत की ये निशानी है। इस तरह की अफगानिस्तान में भी ये लाइट्स इस्तेमाल होती हैं। तो ये ओरिजिनली यहाँ पे 4
वो फानूस नुमा चीज़ें भी थी कोनों पे, अच्छा। पर वो रास्ते में आते हुए टूट गई थी, तो फिर वो उनको यहाँ पे नहीं लगाया गया। अच्छा। तो कई साल पहले, मेरा ख्याल है 1980 में या उससे पहले, जी। कुछ अरसा के लिए यहाँ पे उन्होंने वो लगाई थी जी। चीज़ें जिसमें मौलाना रूमी के मज़ार की खाक थी, पर फिर वो डरते थे कि ये कोई तोड़ ना दे या उठा के ना ले जाए, क्योंकि वो परमानेंट फिक्स नहीं थे। अच्छा। तो फिर वो उन्होंने रिमूव कर दिए यहाँ से। कर दिए। तो ये वो नीला पत्थर जो सबसे कीमती, ये लाजवर्त एक कहा जाता है इसको। जी, जी, ये जी, वो जी। बॉर्डर, ये काला और नीला उसका बॉर्डर है। हाँ जी। इधर भी और ये सारी तरफ, चारों तरफ अल्लामा साहब के मज़ार के। सर, अब हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पर्सनालिटी के बारे में, उनकी शख्सियत पे बात करेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमें उनकी शख्सियत के बारे में भी बताएं। कैसी शख्सियत थी उनकी, उन्होंने ज़िंदगी कैसी गुजारी? जी, पहली बात तो ये है कि जो हज़रत अल्लामा इकबाल की सोच और फ़िक्र की बुनियाद जो थी, एसेंस या लुबे लुबाब जो था, वो उनके दिल में जज्बा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था।